Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the third lecture of coordination compound, and in this lecture we are going to learn nomenclature of coordination compound. IUPAC naming सीखेंगे coordination compound का. So please be focused, be ready with your book and pen and note everything properly. ये जो IUPAC नेमिंग है इसके क्वेश्चन बोर्ड में भी आने के चांसेस है एज ए MCQ, एज अ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन, और इसके नीट और जेई में भी क्वेश्चन आने के चांसेस है. मैंने कंपाउंड दे दिया, इसका मैंने IUPAC नेम पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस MCQ बनने के चांसेस होते हैं. तो इसको प्रॉपरली आप नोट करो और फोकस करो. So these are the rule for the nomenclature of coordination compound, complex compound. So ये रूल को जितने भी रूल लिखे इन सब रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरी रूल, ये दोनों एग्जांपल के साथ. सो आप प्रॉपरली इस पे फोकस करना. देखो सबसे पहला रूल क्या है, राइट नेम ऑफ द कटायन. सबसे पहला क्या लिखना है, फर्स्ट राइट नेम ऑफ द कटायन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. अभी आपने तीन टाइप के हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में. क्या क्या सीखा था हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दो टाइप में किए थे. पहले जो टाइप था वो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस था, सेकंड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड. क्लियर हो रहा है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ आयंस वो तीन टाइप के थे, एक था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक था एनायनिक कॉम्प्लेक्स और एक था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. याद आ रहा है बच्चों लोग. तो अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कोई भी चार्ज नहीं है मतलब वो क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. सो तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. क्लियर हो रहा है. सो कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स होने दो, सबसे पहला आपको क्या लिखना है बच्चों लोग, कटायन का नाम. क्योंकि देखो एक सॉल्ट एक कंपाउंड है तो एक कटायन होगा और एक एनायन होगा. तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है, कटायन का नाम लिखना है. क्या लिखना है, कटायन. सो ये एग्जांपल समझते, K4FeCN6. क्या आप लोग बता सकते हो कि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. क्या करना है बच्चों लोग, इसको तोड़ना है. जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको पोटेशियम मिल जाएगा K+, और ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा. ये वाला अंदर वाला टूटता है क्या, स्फीयर के अंदर वाला नहीं. तो FeCN6 पोटेशियम पे +1 होता है. कितने पोटेशियम है बच्चों लोग, 4. तो 4K+, जब इधर ओवरऑल +4 है ना, देखो एक पोटेशियम के ऊपर +1 तो 4 पोटेशियम के ऊपर +4, तो इधर क्या हो जाएगा, -4. मतलब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज इधर आपको दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज. दैट मींस दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. अब इसकी बात करते हैं. इसको भी तोड़ो. जब इसको आप तोड़ोगे तो आपको Cl- क्लोरीन है, Cl- अलग मिल गया, क्लोरीन अलग हो गया, और इधर क्या बचा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो अगर आप देखोगे क्लोरीन जब अलग हो गया, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों लोग, -1. इधर से क्लोरीन अलग हो गया तो क्लोरीन के ऊपर -1 था, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1. क्लियर हो रहा है. काउंटर आयन को अलग कर देना. क्लियर हो रहा है. तो स्फीयर के ऊपर चार्ज बच जाएगा. अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव, अगर अपना काउंटर आयन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. सो यू कैन सी दैट इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स. इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. इज इट देयर एनी डाउट, कैसे पहचानते हैं वेदर इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. सो आपको पता चल गया, स्फीयर के ऊपर नेगेटिव मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स. चलो, तो फर्स्ट रूल क्या था बच्चे लोग, सबसे पहला कटायन का नाम लिखना. तो इसमें कटायन कौन है, कटायन मतलब क्या, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है मतलब ये कटायन है. तो सबसे पहला इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, पोटेशियम. लिख दिया पोटेशियम. कटायन का नाम लिखने के बाद अभी सेकेंड रूल देखो, राइट द नेम ऑफ लिगेंड इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन यूज अल्फाबेटिक. अल्फाबेट्स यूज करना है. देखो कैसे, ये पोटेशियम, अब इसका नाम हो गया, आपने लिख दिया. अब आप किसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे. क्लियर हो रहा है. स्फीयर के अंदर सबसे पहला आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का. सबसे पहला देखो आप इसका नाम लिख दिए ना बच्चों लोग, कटायन का. कटायन के बाद किसका नाम लिखोगे, स्फीयर का. जब आप स्फीयर में एंट्री करोगे तो स्फीयर में एंट्री करने के बाद सबसे पहला आपको लिगेंड का नाम लिखना है. लिगेंड का, ये लिगेंड है ना, सबसे पहला आपको इसका नाम लिखना है. क्लियर हो गया. अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो आप
किसको पहले लिखोगे वो कौन डिसाइड करेगा, अल्फाबेट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर साइनाइड के साथ साथ ब्रोमीन भी होता तो आप पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले अगर आप क्या लिखते हैं ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे सायोनो। बात समझ रहे हो? सबसे पहले आपने इसका नाम लिख दिया, कटायन है ना, कटायन का नाम सबसे पहला लिखने का है। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायन, लिख दिया भाई। कटायन का नाम लिखने के बाद आप इसमें एंट्री करोगे। स्फीयर में जब भी एंट्री करोगे तो सबसे पहला देखो, स्फीयर में आपके पास दो चीज होता है, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है लिगेंड। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। क्लियर हो गया बच्चों लोग? तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड का नाम। क्लियर हो गया? अब लिगेंड कौन है, Cn मतलब साइनाइड। क्लियर हो रहा है? क्या साइनाइड के अलावा कोई लिगेंड है क्या, नहीं। तो इधर आपको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, बिकॉज इधर एक ही टाइप का लिगेंड है। अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है तब आपको अल्फाबेट रूल फॉलो करना होता है। तो एक ही टाइप का लिगेंड है साइनाइड। कितने बार है, if the same ligand repeats more than one time, use di, tri, tetra, hexa, penta, etc. etc. मतलब ये जो लिगेंड है एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, देखो 6 बार रिपीट हो रहा है तो 6 के लिए आप क्या यूज करोगे, हेक्सा। 2 बार रिपीट होता है तो क्या यूज करते हैं, डाई। 3 बार रिपीट होता है तो ट्राई। तो पोटेशियम, पोटेशियम लिखने के बाद आप जाओगे स्फीयर के अंदर, स्फीयर में सबसे पहला लिखोगे लिगेंड। क्लियर हो गया? अब लिगेंड लिखने के बाद, लिगेंड लिखने के पहले देखो लिगेंड लिख लिया। अब लिगेंड आपको पता चल गया साइनाइड है, कितना है, लेकिन कितना, 6 है तो 6 लिखना पड़ेगा, राइट। इधर देखो, इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट मोर देन वन टाइम देन यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा ये सब यूज करना है। 6 बार रिपीट होता है तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा। 6 बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा। क्लियर हो रहा है? फिर क्या लिखोगे, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले। लिगेंड कौन सा है, लिगेंड इज साइनाइड, साइनाइड के लिए आप क्या यूज करते हो, सायोनो, हेक्सा सायोनो। ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, अमाइड के लिए अमीडो, साइनाइड के लिए साइनो, ऑक्सलेट के लिए ऑक्सलेटो, ये सब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बट अभी आप इधर समझ लो, साइनाइड को आपको क्या लिखना होगा, सायोनो लिखना होगा। आईयूपीएससी में साइनाइड को क्या लिखोगे, सायोनो। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला कटायन लिख दिया, फिर कटायन के बाद मैं स्फीयर में जाऊंगा, स्फीयर में मैं पहले लिगेंड लिखूंगा। अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट है तो मैं डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करूंगा। 6 बार रिपीट है तो हेक्सा। साइनाइड के लिए क्या लिख दिया, साइनो। क्लियर हो गया? आपने लिगेंड का नाम लिख दिया। अब लिगेंड का नाम लिखने के बाद आप किसके पास जाओगे, सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज व्हाट, सेंट्रल मेटल एटम, CMA। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe है, तो फेरस लिखोगे तो आप इधर लिखोगे फेरेट। अब मैंने फेरेट क्यों लिखा, फेरस क्यों नहीं लिखा? फेरेट लिखने का देखो इधर एक रूल है, आईयूपीएससी ने रूल बनाया, लास्ट रूल। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अनायन, आपका अनायन इज कॉम्प्लेक्स, इधर देखो कॉम्प्लेक्स कौन है, कटायन है, इधर कॉम्प्लेक्स कौन है, अनायन। इन केस ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ द मेटल, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विथ 8। नहीं समझा? अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर तो पॉजिटिव है, इसकी बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विथ 8, तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट। क्लियर हो रहा है आपको? अगर जिंक होता तो जिंक का क्या हो जाता है, जिंकेट। एल्यूमिनियम होता, इसके जगह एल्यूमिनियम होता तो वो क्या हो जाता है, एल्यूमिनेट। इज इट देयर एनी डाउट कैसे ये हो रहा है? अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल के नाम में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, फेरस के लिए फेरेट, जिंक के लिए जिंकेट। क्लियर हो गया? तो फेरेट लिख दिया। सबसे पहला क्या लिखा, कटायन। कटायन के बाद स्फीयर, स्फीयर में क्या सबसे पहला लिखा आपने, लिगेंड, लिगेंड लिख दिया, हाँ साइनो। उसके पहले आप क्या यूज करोगे, अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो नंबर यूज करोगे, 6 के लिए हेक्सा, 5 के लिए पेंटा। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंटर, देखो लिगेंड के बाद आगे सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम जब लिखोगे तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आप क्या यूज करोगे, 8 यूज करोगे। क्या यूज करोगे बच्चे लोग, 8। अब इतना लिख लेने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, इतना लिख लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है,
ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एंड। आपको देखो इधर मैंने लिखवाया होगा, इफ डाई ट्राई टेट्रा इटसेल्फ प्रेजेंट इन द लिगेंड, ये वाला नेम द लिगेंड्स फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स लिख दिया, लिगेंड के नाम के बाद क्या आप लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा लास्ट में। उसके लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम विच इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिख दिया। उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है इन रोमन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, जिसने नहीं देखा है देख लो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या था, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन द लिगेंड। मैं इधर आपको करके बताता हूं इसका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज -4 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। कितने साइनाइड है, 6, तो -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा। देखो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 + 6 आंसर कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 2 आ जाएगा। कैसे आया 2 समझे ना आप लोग, चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन दी लिगेंड। जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर को देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया हूं। तो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 आ रहा है, तो आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, 2 रोमन में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इज इट देयर एनी डाउट। सबसे पहला क्या लिखा बच्चों लोग, सबसे पहला हमने क्या लिखा, पोटेशियम लिखा, यानी कटायन का नाम। कटायन का नाम लिखने के बाद आपको कहां पर आना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहला लिगेंड, लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया। अब लिगेंड, एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड है तो आप अल्फाबेट यूज करोगे। अगर एक ही टाइप का लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप यूज करोगे बाय, ट्राई, टेट्रा। क्लियर हो गया। ये सब तो इधर देखो 6 बार रिपीट हो रहा था इसलिए हेक्सासाइनो। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद 8। फेरस है तो फेरेट, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट, जिंक होता तो जिंकेट, गोल्ड होता तो ऑरेट। क्लियर हो गया। एंड लास्ट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चलो ये वाले को समझते हैं। इसमें देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कटायनिक, श्योर ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। वाई, बिकॉज कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका रूल क्या था, सबसे पहला कटायन का नाम लिखना है। तो इसमें कटायन कौन है बच्चे लोग, ये है ना, ये तो अनायन है। नेगेटिव चार्ज को अनायन, पॉजिटिव चार्ज को कटायन। इज इट देयर एनी डाउट, इधर कटायन कौन है बच्चों लोग, ये है पूरा, और ये क्या है, अनायन है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं बिकॉज स्पेस नहीं है, तो इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओ, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो इसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब ये कटायन है और ये अनायन है। सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, कटायन का नाम लिखोगे। अब कटायन इज कॉम्प्लेक्स, अगर कटायन कॉम्प्लेक्स है मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो कटायन क्या है बच्चों लोग, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहला आप क्या लिखते हो, लिगेंड्स का नाम। क्या लिखते हो, लिगेंड्स। क्लियर हो रहा है आपको, दिस इज व्हाट कटायन एंड दिस इज अनायन। सबसे पहला क्या लिखोगे, कटायन लिखोगे। क्लियर हो रहा है। कटायन में भी, अब कटायन इज कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहला क्या लिखोगे, लिगेंड। कॉम्प्लेक्स आयन के लिए वेदर इट इज कटायन और अनायन, सबसे पहला आपको क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड कौन कौन है, दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल एटम, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, और ये दोनों क्या है बच्चों लोग, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। क्लियर हो रहा है, ये दोनों क्या है, लिगेंड है। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज व्हाट, लिगेंड। तो सबसे पहला लिगेंड का नाम लिखना। अब लिगेंड आपके पास दो है, एक है ईएन, ईएन का फुल फॉर्म क्या था, इथिलीन डायमाइन, एंड दिस इज व्हाट, क्लोरीन। दो लिगेंड है, एक ईएन, ईएन का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन, एंड क्लोरीन और Cl2 का मतलब क्लोराइड है। दो लिगेंड है। तो लिगेंड का नाम जब भी लिखते हो, अगर एक से ज्यादा बार लिगेंड है, सबसे पहला देखो उसने क्या बोला है, कटायन का नाम। यस, तो हम लोग सबसे पहले इसका ही नाम लिख रहे हैं, उसको एकदम एंड में लिखेंगे। वाई, बिकॉज इट इज अनायन, उसको बाद में लिखेंगे। चलो ठीक है। अब कटायन क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले इफ कटायन इज कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगेंड। अभी देखो ये वाला रूल पढ़ो, राइट द नेम ऑफ लिगेंड इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
दो टाइप के लिगेंड, एक है क्लोराइड और एक है इथिलीन डायमाइन। तो ये दोनों का नाम कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखोगे, देन बाद में इथिलीन डायमाइन का नाम लिखोगे। क्लियर हुआ ये बात आपको बच्चों लोग? तो देखो आपने क्या लिख दिया, क्लोरीन सबसे पहला लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? इथिलीन डायमाइन। क्लियर हो गया? तो पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिख देते। सो क्लोरीन कितने बार है बच्चों लोग? दो बार है। दो के लिए आप क्या लिखोगे? डाई, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़ा था अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो आप क्या यूज करोगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। दो के लिए क्या यूज करोगे? डाई। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो, डाई क्लोरो। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो। अब इधर ये लिगेंड कौन है? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन में पहले से डाई आ रहा है, ये वाला रूल पढ़ो। इफ डाई, ट्राई एक्सेट्रा itself present in the ligand then use bis, tris, tetra, किस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है, समझ रहे आप लोग? अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो वो टाइम पे आप क्या यूज करोगे? दो बार अगर रिपीट होगा तो बिस, तीन बार रिपीट होगा तो ट्रिस, चार बार रिपीट होगा तो टेट्राकीस, पांच बार रिपीट होगा तो पेंटाकीस। नहीं समझे? देखो ना, इथिलीन डायमाइन पहले से उसके लिगेंड के नाम के अंदर डाई आ रहा है और ये कितने बार रिपीट हो रहा है? दो बार रिपीट हो रहा है बच्चे लोग। तो जब दो बार रिपीट होगा तो आप क्या यूज करोगे? बिस। तीन बार रिपीट होगा तो ट्रिस, जैसे कि ईडीटी है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, उसमें डाई आ रहा है कि नहीं? टेट्रा भी आ रहा है। तो अगर ईडीटीए चार बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? टेट्राकिस। वैसे इथिलीन डायमाइन लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है और अगर ये एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो दो बार के लिए लिखोगे बिस, तीन बार के लिए ट्रिस, चार बार के लिए टेट्राकिस। तो कितने बार रिपीट हो रहा है? दो बार। तो आप क्या यूज करोगे बच्चों लोग? बिस इथिलीन डायमाइन। क्लियर हो रहा है? तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। बिस लिखने के बाद इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। समझे ना आप लोग? बिस क्यों लिखा? बिकॉज इस लिगेंड के अंदर पहले से ही डाई आ रहा है, दैट्स वाई अगर दो बार रिपीट होगा तो बिस, तीन बार रिपीट होगा तो ट्रिस एंड सो ऑन। लिगेंड्स के नाम लिख दिए। लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद आप किसके पास आओगे? सेंट्रल मेटल एटम के पास। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट है, तो आप क्या लिख दोगे? कोबाल्ट। क्या कोबाल्टेट लिखोगे अभी? नहीं, बिकॉज आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस योर कॉम्प्लेक्स इज कटायनिक। वो 8 लिखने वाला रूल किसके लिए? अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। 8 लिखने वाला रूल किसके लिए? अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो इधर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तभी मेटल के नाम में 8 आएगा। बट इधर अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में 8 नहीं आने वाला, तो सिंपल कोबाल्ट लिख के छोड़ दो। मेटल का नाम लिखने के बाद आप क्या लिखते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो बच्चे लोग? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये वाले हिस्से को, इसको रफ कर दूं। देखो देखो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +1 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे कितना चार्ज है? देखो इथिलीन डायमाइन इज न्यूट्रल लिगेंड, इथिलीन डायमाइन इज न्यूट्रल लिगेंड, तो उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। कितने बार है? 2 बार है, तो 0 × 2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है क्लोराइड के ऊपर, तो -1 × 2, 0 × 2। क्लियर हो गया? 0 हो गया। इसको तो आप 0 लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वो न्यूट्रल है ना, इसलिए 0 चार्ज होता है। -1 × 2 -2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? -2 -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। नहीं समझा? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, इसका तो 0 हो गया। +1 -2, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो +1 ओवरऑल। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज है,
माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, इसका तो 0 हो गया, -2, एक के ऊपर -1 तो दो के ऊपर -2, 1 + 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3, आपने पूरा कटायन का नाम लिख दिया, बचा क्या है अनायन, अनायन यानी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको क्या बोलते हो क्लोराइड बोलते हो, क्या बोलते हो क्लोराइड। इज इट देयर एनी डाउट हाउ टू राइट नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखने के पहले बच्चे लोग सबसे पहले पहचान लो कि वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया, रूल दोनों के लिए सेम है, बस अनायनिक के लिए एक अलग सा रूल है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके नाम में लास्ट में क्या आ जाता है 8। सबसे पहला आपको क्या लिखा कटायन, इधर भी लिखा इधर भी मैंने, देखो इतना बड़ा नेमिंग सबसे पहला किसका किया कटायन का ना, लास्ट में मेरा कौन आया क्लोराइड यानी अनायन, तो सबसे पहला आपको कटायन का नाम लिख देना, पोटेशियम तो लिख दिया मैंने पोटेशियम। फिर लिगेंड्स का नाम लिया, जब आप स्फीयर के अंदर आओगे तो स्फीयर के अंदर याद करो पहले लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम देन बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया, लिगेंड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा, अगर दो टाइप के लिगेंड रिपीट हो रहे हैं तो अल्फाबेटिकली, इधर देखो दो टाइप के लिगेंड है इथिलीन डायमाइन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन पहले आता है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा पहले क्लोरो लिखा फिर देन बाद में क्या लिखा इथिलीन डायमाइन। अगर लिगेंड के अंदर पहले से ही डायमाइन डाई आ रहा है ट्राई आ रहा है तो आप दो के लिए यूज करोगे 20, देखो इधर मैंने क्या यूज किया है 20 यूज किया है। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हो वापस बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +1 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, ये तो पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज न्यूट्रल है। क्लोरीन एक के ऊपर कितना होता है -1, तो दो के ऊपर कितना होगा -2, +1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 = 3, तो मैंने 3 लिख दिया। वैसे इधर कितना आएगा 2 आएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के लास्ट में क्या आ जाएगा 8, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में 8 नहीं आने वाला। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे लिखते हैं नाम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो इसको प्रॉपरली रूल जितने भी मैंने लिखवाया इसको प्रॉपरली नोट करो विद एग्जांपल और घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, तो इसको कॉपी कर लो। सो बच्चों लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा, रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके जितने भी रूल थे वो सब रूल को हम लोग ने 2 एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। क्लियर हुआ। अभी इधर हम लोग ने लिगेंड के टाइप पढ़ेंगे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। सो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो उनका नाम है और उनको IUPAC नेमिंग में क्या लिखते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाइड NH2- इज अमाइड, बट इन IUPAC जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो अमाइड बिकम अमीडो, क्या बन जाएगा बच्चे लोग अमीडो। हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हैलाइड का क्या हो जाएगा हैलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे लोग हैलोजो, नॉट हैलोजन हैलो हो जाएगा। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। क्लियर हो गया। साइनाइड के लिए सायोनो हो जाएगा, सल्फाइड के लिए सल्फीडो, नाइट्राइड के लिए नाइट्राइडो। क्लियर हो गया नाइट्रीडो। सल्फेट के लिए सल्फेटो, कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो। मतलब आपको ये जो चीज है वो याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा कंपाउंड के अंदर OH आया, क्या आया OH-, OH- इज हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसको IUPAC में क्या लिखते हो हाइड्रोक्सो लिखते हो, क्या लिखते हो हाइड्रोक्सो। अगर मेरा लिगेंड जो है वो ऑक्सलेट है, क्लियर है, लेकिन उसको IUPAC में क्या लिखोगे, जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या लिखोगे ऑक्सलेटो। मैंने पहले वाले में साइनाइड को क्या लिखा था साइनो लिखा था ना, हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो जो ये नाम है उसको IUPAC में कैसे लिखते हैं वो आपको याद होना चाहिए। अजाइड N3-1, अजाइड का क्या हो जाएगा अजीडो। नाइट्राइड N-3, तो नाइट्राइड का क्या हो जाएगा नाइट्रीडो, नाइट्राइड का क्या हो जाएगा नाइट्रीडो। क्लियर हो गया बच्चे लोग। ये नाइट्राइड इधर है, ये सल्फाइड, साइनाइड, हलाइड, अमाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट। अब देखो ये दोनों नाइट्राइट है, NO2- और ONO-। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसके पास 2 डोनर साइड हो लेकिन वो किसी एक ही डोनर साइड पे से डोनेट करता है एट अ टाइम।
तो नाइट्राइट जो था वो एम्बिडेंटेड लिगेंड था, याद आ रहा है, या तो वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है या तो वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मेटल ने अगर नाइट्रोजन के साथ वाला बॉन्डिंग किया है तो नाइट्रो लिखोगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रीटो। क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। एसीटेट के लिए क्या लिखोगे, एसीटेटो। क्या लिखोगे, एसीटेटो। सो दिस इज थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के लिए क्या लिखोगे, थायोसाइनेटो। ऑक्जेलेट के लिए ऑक्जेलेटो, एसीटेटो एंड अजाइड के लिए अजीडो। ये आपको याद रखना है तो उसको प्रॉपरली आप जस्ट नोट कर लो। अगर न्यूट्रल लिगेंड हो तो वाटर के लिए आप क्या लिखोगे, एक्वो लिखोगे। क्या लिखोगे, एक्वो। अमाइन के लिए, अमोनिया के लिए क्या लिखोगे, अमाइन। एनो के लिए क्या लिखोगे, नाइट्रोसिल। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या लिखोगे, कार्बोनिल। क्लियर हो गया। ये सब IUPAC नाम है। वाटर अगर दिखा तो एक्वो, अमोनिया दिखा तो अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा तो कार्बोनिल। क्लियर हो गया। These are the positively charged ligand ammonium, hydrazinium and nitrosilium. Is it there any doubt? आपको क्या करना है, बस वो सीखना है। इसमें आपको क्या करना रहेगा बच्चों लोग, अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर आया और इसमें से कोई भी एक लिगेंड आया तो आपको ये नाम नहीं लिखना, आपको ये वाला नाम लिखना है। हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्सो, कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट के लिए ऑक्जेलेटो। इज इट देयर एनी डाउट कैसे इसको करना है। अब ये वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं तो आप पहले इसको नोट कर लो प्रॉपरली। किया नोट, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अभी हम लोग सीखेंगे मेटल का नेमिंग। मैंने आपको बताया था एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम में क्या लग जाता है बच्चों लोग, 8 लग जाता है। इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स मेटल के नाम में क्या लगेगा, 8। तो वो सीखने वाले। देखो मेटल का नेमिंग, मेटल, और ये मेटल का नेमिंग इन कॉम्प्लेक्स, सॉरी देखो इधर मेटल, ये मेटल है, दिस इज नेम ऑफ मेटल इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ मेटल इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चे लोग, दिस इज मेटल एंड नेम ऑफ मेटल इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो मेटल हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने जिंक लिया तो जिंक का नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। क्लियर हो गया। आपने लिया आयरन यानी फेरस लिया, आयरन, तो आयरन का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। गोल्ड होगा तो गोल्ड का नाम क्या हो जाएगा, ऑरेट। सिल्वर होगा तो सिल्वर का नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। सिल्वर है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसका नाम क्या लिखोगे आप, अर्जेंटेट। लेकिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सिल्वर ही बोलोगे। क्लियर हो रहा है आप लोग को। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंक को जिंक ही बोलोगे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, लास्ट में 8 लग जाएगा, अर्जेंटेट। लीड के लिए, लीड पीबी से डिनोट करते हैं, उसके लिए क्या लिखोगे, प्लम्बेट। फिर कॉपर के लिए आप लिखोगे क्यूपरेट। क्रोमियम के लिए लिख सकते हो, लिखोगे क्रोमियम के लिए क्रोमेट। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट के लिए क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। टीन के लिए क्या लिखोगे, टीन को डिनोट करते हैं एसएन से, कोबाल्ट को सीओ से, क्रोमियम को सीआर से, कॉपर को सीयू से, सिल्वर इज एजी, गोल्ड इज एयू, आयरन इज एफई, जिंक के लिए जेडएन और एल्यूमिनियम के लिए एएल। टीन के लिए आप यूज करोगे स्टेनेट। टीन के लिए क्या यूज करोगे, स्टेनेट। क्लियर हो गया। तो दीज आर दी मेटल और उनका नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, लास्ट में 8 लग जाएगा। तो जनरली ये सारे ही सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। हमने पढ़ा था ज्यादातर कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के। वाई, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड इजीली अवेलेबल ऑफ डी वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। सो ज्यादातर ये सारे मेटल एटम होते हैं, तो इनका आप याद कर लो। क्रोमियम को क्या बोलते हो, क्रोमेट बोलते हो, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, टीन को स्टेनेट, सिल्वर को अर्जेंटेट। इज इट देयर एनी डाउट। और लिगेंड का नाम होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ओ साइनाइड का साइनो,
सल्फाइड का सल्फिडो, ऑक्जेलेट का ऑक्जेलेटो। सो इस तरीके से आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के टाइम लिगेंड का नाम ऐसा लिखना है, और अगर मेटल है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम ये हो जाएगा, आयरन का फेरेट, गोल्ड का ऑरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको बच्चे लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चे लोग लास्ट दोनों स्लाइड में हम लोग ने क्या पढ़ा है, रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले में पूरा रूल्स पढ़ा, फिर अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसका नाम कैसे हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के साथ 8 आएगा तो वो क्या बन जाएगा, फेरस बन जाएगा फेरेट, कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट, गोल्ड बन जाएगा ऑरेट। सो ये सब चीज जो हम लोग ने पूरा सीखा, उस सब चीज को अभी हम लोग अप्लाई करने वाले ये सारे एग्जांपल्स में। क्लियर हुआ? तो प्लीज बी फोकस्ड। सो फर्स्ट एग्जांपल देखो, सबसे पहली बात पहचानो, स्फीयर के बाद अगर स्फीयर के बाहर अगर कटायन है तो ये क्या बन जाएगा, अनायन। स्फीयर के बाहर क्या है बच्चे लोग, सोडियम, सोडियम इस मेटल, मेटल मतलब कटायन बन जाएगा वो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अनायन बन जाएगा। तो आपको वो पहचानने आना चाहिए कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? सो इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे लोग, नेगेटिव चार्ज। इज इट देयर एनी डाउट कि कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है यानी कटायन है। तो सबसे पहले कटायन का नाम लिखोगे आप सोडियम, फिर आप किसका नाम लिखोगे, ये स्फीयर में, स्फीयर इज अनायन ना, तो आप अनायन का नाम लिखोगे। अब अनायन में देखो ये पूरा अनायन है, यानी स्फीयर, स्फीयर के अंदर आप पहला किसका नाम लिखते हो बच्चे लोग, लिगेंड का। लिगेंड कौन है बच्चे लोग, साइनाइड, तो साइनाइड का क्या हो जाएगा, सायनो। लास्ट स्लाइड में बताया लिगेंड साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए आप क्या लिखोगे, सायनो। कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के लिए लिखोगे डाई, साइनाइड के लिए हो जाएगा साइनो। और सिल्वर है, सॉरी एयू, एयू का मतलब गोल्ड होता है, क्या होता है बच्चे लोग, गोल्ड, ये एयू है, एयू का मतलब क्या होता है, गोल्ड। तो गोल्ड का नाम, अब देखो आपका कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, देख ये +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग, -1। स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आपके मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में क्या लिखोगे, 8। सो गोल्ड के लिए क्या बन जाता है, ऑरेट। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया, गोल्ड के लिए क्या बन जाएगा, ऑरेट। क्लियर हो गया? सबसे पहले कटायन का नाम यस, फिर अनायन में सबसे पहला, अनायन क्या है बच्चे लोग, आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इधर अनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स। जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हो तो पहले लिखोगे लिगेंड, लिगेंड के बाद लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम, लास्ट में क्या लिख दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, तो ऑरेट बन जाएगा। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, -1, ये फॉर्मूला है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज है, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है बच्चे लोग, साइनाइड, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, लेकिन कितने साइनाइड है, 2, तो -1 × 2, यानी ये तो -1 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस इधर होगा, और ये -1 × 2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +2, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा बच्चे लोग, +1, मतलब गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, जो कि रोमन में लिखना होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो DMG, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या इसके लिए आपको कटायन अनायन देखना पड़ेगा, नहीं, ये तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले किसका नाम लिखते हो, लिगेंड का लिखते हो। क्लियर हो रहा है? लिगेंड क्या है बच्चों लोग, DMG, डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम। इज इट देयर एनी डाउट, DMG, डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम। अब देखो डायमिथाइल, लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा है, लिगेंड के नाम में ही डाई आता है, तो ऐसे लिगेंड के लिए अगर अब 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या यूज करोगे, बिस, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्रिस, 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्राकिस। तो अगर लिगेंड के नाम में इटसेल्फ बाय ट्राई टेट्रा आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। तो डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट कितने बार है, 2 बार है,
इसके नाम में इटसेल्फ डाई आ रहा है, तो आप इस दो के लिए क्या लिखोगे, बिस लिखोगे। क्या लिखोगे, बिस। डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, क्या उसका नाम क्या हो जाएगा, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। जैसे एसीटेट का एसीटेटो, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमिथाइल, बिस के बाद ब्रैकेट आएगा, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। याद रखो बच्चों लोग, ग्लाइऑक्सीमेटो। अब ये क्या है बच्चों लोग, निकल। तो निकल के ऊपर कौन सा चार्ज, निकल का नाम लिख दोगे, निकल। क्लियर हो रहा है? क्या इसका निकलेट होगा, क्या नहीं होगा बच्चों, दिस इज न्यूट्रल ना, तो निकलेट नहीं होने वाला। 20 डायमिथाइल, 20 क्यों, बिकॉज दो बार है। और 20 कब यूज करते हैं, जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई ये सब आता है। इसके नाम में देखो डाई आ रहा है, दैट्स व्हाई दो के लिए 20 यूज किया, 20 डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। 8 का क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा, निकल। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था, डीएमजी के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों लोग, डीएमजी के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। समझ लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो, डीएमजी के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब 0। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या बच्चों लोग इधर, नहीं, मतलब 0, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, एक डीएमजी के ऊपर -1 चार्ज, तो दो डीएमजी के ऊपर -2 चार्ज। तो इधर मैं -2 डायरेक्टली लिख दूं, एक डीएमजी के ऊपर -1, तो दो डीएमजी, दो है ना, दो, तो दो के लिए क्या होगा, -2, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2, तो निकल 2 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों लोग कैसे सॉल्व करना है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इधर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, मतलब 0 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, एक लिगेंड के ऊपर -1, डीएमजी 2 है ना, तो एक डीएमजी के ऊपर -1, तो दो डीएमजी के ऊपर -2। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, +2। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम में 8 आता है क्या, नहीं आता। अगर एनायनिक होता, -3 होता, तो मेटल के नाम में 8 आता। क्लियर हो गया, इधर 8 आने वाला नहीं है। अब देखो जब आपको स्फीयर का नाम लिखते हो, स्फीयर का, तो स्फीयर के अंदर पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड। लिगेंड कौन है, EN का मतलब क्या बच्चों लोग, इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन। लिगेंड क्या है बच्चों लोग, इथिलीन डायअमाइन। कितने बार आ रहा है बच्चे लोग, 3 बार। देखो इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो क्या आप इधर ट्राई यूज करोगे, नहीं, आप यूज करोगे ट्रिस, ट्रिस इथिलीन डायअमाइन लिख दिया, लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद मेटल, मेटल के लिए क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। CO क्या होता है बच्चे लोग, कोबाल्ट। क्या कोबाल्टेट होगा, नहीं, क्योंकि दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितना है बच्चे लोग, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज क्या होता है, 0। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, न्यूट्रल के लिए होता है 0, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा, 3, यानी कोबाल्ट 3। इसके बाद में आप लिखोगे आयन, क्या लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, आयन। वाई आयन, आयन क्यों लिखा, बिकॉज ये कंप्लीट आपका कंपाउंड नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना। इधर देखो पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स था, इधर क्या है, बस एक आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो आपको क्या लिखना होगा, लास्ट में आयन लिखना होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला एग्जांपल, अब देखो इसका एग्जांपल कैसे सॉल्व, खुद से भी ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज किया करो, देन खुद से ट्राई किया करो, फिर मैच किया करो क्या आपका आंसर सही आ रहा है, तो इस तरीके से आपका इंप्रूव होते जाएगा सॉल्व करने का तरीका। अब देखो इधर नाइट्रो बाहर है, समझ, नाइट्रो बाहर है ना, NO2 नाइट्रो इधर होगा बच्चे लोग, NO3 होगा, नाइट्रेट होगा। क्लियर हो रहा है। ये क्या है, आप अनायन है, तो ये क्या हो जाएगा, कटायन। इसके ऊपर NO3-1 होता है, आपको पता होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको मैं डिसोसिएट करके इधर लिख के बताता हूं। देखो ये कुछ ऐसा डिसोसिएट होगा, NH3 ट्वाइस +1 और NO3-1। ये नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, कितना नाइट्रेट है, 1, तो -1 है, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या होगा, +1। तो कभी भी नेमिंग किसका करते हो, पहले कटायन का करते हो, दिस इज कटायन,
तो सबसे पहला नेमिंग इसका करोगे, फिर देन बाद में अनायन का करोगे। सो नेमिंग, अब कटायन क्या है आपका, कटायन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखते हो, लिगेंड का नाम लिखते हो। तो लिगेंड कितने बार है, 2 बार है। NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया के लिए क्या लिखते हो बच्चे लोग, अमाइन। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था अमोनिया के लिए क्या लिखते हो, अमाइन। 2 बार है तो आप क्या लिखोगे, डाई। अमोनिया के लिए क्या लिखोगे, अमाइन। सिल्वर के लिए क्या लिखोगे, सिल्वर। क्या अर्जिंटेट लिखोगे, नहीं, बिकॉज दिस इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स। स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। डाई अमाइन सिल्वर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, +1, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज कितना है, 0, बिकॉज अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर हो गया, आपको अभी ये निकालने आ जाना चाहिए, सॉल्व करने की बार बार जरूरत नहीं है, आपको मन में कैलकुलेशन आना चाहिए। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +1 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड इज 0, तो +1 माइनस 0 कितना होता है, +1, तो इधर आ जाएगा 1। और लास्ट में क्या बचा, अनायन, तो अनायन का नाम लिख दोगे नाइट्रेट। अनायन का नाम क्या लिख दोगे, नाइट्रेट। NO3 - 1 क्या होता है बच्चों लोग, नाइट्रेट होता है। डायअमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, Cl2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक Cl के ऊपर -1, तो 2 Cl के ऊपर क्या होगा बच्चे लोग, -2 होगा। इधर 2 Cl है ना, मतलब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज, इसको भी देखो अगर हम लोग डिसोसिएट करें तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -2 Cl माइनस, एक के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों लोग, +2 बन जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम करोगे स्फीयर का, अभी देखो ये कैटायन है, ये अनायन है, पहला नाम किसका करोगे, कैटायन का। अब कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में पहला नाम किसका लिखते हो, लिगेंड का लिखते हो। अब इधर 2 लिगेंड है, एक अमोनिया और एक वाटर है, एक अमोनिया और एक वाटर है। जब एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है तब आप क्या फॉलो करते हो, अल्फाबेट रूल। क्या फॉलो करोगे, अल्फाबेट रूल। चलो अब इसको समझते कैसे करोगे, देखो दिस इज अनायन, दिस इज कैटायन। कैटायन का नाम पहले, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड। एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड है तो बच्चे लोग अल्फाबेट रूल। ये भी ए से स्टार्ट होता है, अमाइन, और वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वो लिखते हो। क्या लिखते हैं, एक्वो। तो दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इसमें देखो ए के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, जबकि इसमें ए के बाद क्या आ रहा है, क्यू। तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है। क्लियर हो रहा है, दिस इज अमाइन, दिस इज एक्वो, तो एम पहले आता है, फिर ए क्यू आता है। तो आप पहले किसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे। 5 बार है ना बच्चे लोग, 5 बार के लिए लिखोगे पेंटा। अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन। क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन। क्लियर हो गया, पेंटा अमाइन। एक लिगेंड का नाम लिख दिया, फिर दूसरे लिगेंड का नाम। 2 बार है तो डाई। पानी के लिए, वाटर के लिए लिगेंड का नाम क्या होता है, एक्वो। पेंटा अमाइन डाई एक्वो, लिगेंड का नाम लिख दिए। फिर किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। कौन है सेंट्रल मेटल एटम, कॉपर है, तो क्या लिखोगे, कॉपर। क्यूपरेट लिखोगे क्या, नहीं, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो रहा है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए 8 आता है, तो इसके लिए कॉपर लिखोगे। अब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में क्या बचा हुआ आपका, Cl माइनस। Cl माइनस के लिए क्या लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो। क्या लिखोगे, क्लोराइड। अब बोलोगे सर 2 बार है तो डाई क्लोराइड, नहीं, ये नंबर मैटर नहीं करता। इन शॉर्ट काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करना है। क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख दूं NO4, तो आपको टेट्रा सोडियम नहीं लिखना, आपको बस सोडियम लिखना है बच्चों लोग। काउंटर आयन मतलब क्या, स्फीयर के बाहर वाला आयन, स्फीयर के बाहर वाले आयन का नंबर नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। बस Cl माइनस के लिए आप लोग क्या लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +2, लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, 0, बिकॉज ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो 0, तो +2 - 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। पेंटा अमाइन डाई एक्वो कॉपर 2 क्लोराइड। देखो अब ये एग्जांपल, ये दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और अनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको बाहर निकाल दो तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे लोग, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज मर्क्यूरी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Hg+2 मर्क्यूरिक आयन। और ये बचा आपका अनायन वाला पार्ट।
-2 हो जाएगा। अब ये कटायन है, ये अनायन है। सबसे पहला क्या लिखोगे? कटायन लिखोगे, यानी सबसे पहला मर्क्यूरी लिखोगे। क्लियर हो गया? कटायन का नाम लिखने के बाद अनायन में जाते हो। अब नाउ अनायन इज कॉम्प्लेक्स। पहले वाले में देखो कटायन कॉम्प्लेक्स था, अब अनायन कॉम्प्लेक्स है। अब अनायन में जब नाम लिखोगे कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले क्या लिखोगे? लिगेंड। लिगेंड इज दिस थायोसाइनेट। कितने बार है? 4 बार है, तो आप लिखोगे टेट्रा। थायोसाइनेट के लिए क्या लिखोगे? थायोसाइनेटो। याद आ रहा है? थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो। इज इट देयर एनी डाउट? और कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखोगे? कोबाल्ट। और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों लोग? 8 आ जाएगा, बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में क्या आ जाता है? 8। तो कोबाल्ट का क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। क्लियर हो रहा है? नाउ लास्ट में आपको क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने मर्क्यूरी लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, लिगेंड के बारे में आपने सेंट्रल मेटल। लास्ट में क्या आपको लिखना है बच्चों लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है? -2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज। कितना होता है बच्चों लोग? -1 चार्ज। देखो, दिस इज -2 माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। थायोसाइनेट के ऊपर -1 होता है। कितने हैं ये? 4 है ना टोटल, तो -1 × 4, -4 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। एक थायोसाइनेट के ऊपर -1 होता है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? -4। -2 माइनस माइनस क्या होता है? +4। -2 + 4 क्या हो जाएगा बच्चे लोग? -2 + 4 हो जाएगा अपना +2। ये -2 है एंड दिस इज +4, तो -2 + 4 क्या हो जाएगा बच्चे लोग? +2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कोबाल्टेट 2। क्लियर हुआ? सो इस तरीके से आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना है, आईयूपीएससी नेमिंग लिखना है। तो जितने भी रूल लिखवाए पहले उसको गो थ्रू करो, समझो, एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करो। अब इसको आप कॉपी करो, इसके बाद में आपको और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा। सो बच्चे लोग, लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो दिस इज व्हाट? पोटेशियम। तो सबसे पहले ये कटायन है, तो कटायन का नाम सबसे पहले लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? कटायन का नाम। कटायन में ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम। कटायन का नाम लिखने के बाद आप किसके पास आओगे? अनायन। अब अनायन क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स है। पोटेशियम तो कटायन लिख दिया, अब अनायन क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखोगे आप? लिगेंड का, आयोडीन का। आयोडीन इस लिगेंड ना, तो उसका नाम पहले लिखोगे। कितना है? 4 बार है, तो आप लिखोगे टेट्रा। आयोडीन के लिए क्या हो जाता है? आयोडो। मर्क्यूरी बचा है, तो मर्क्यूरी का क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। वाई मर्क्यूरेट? बिकॉज इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हो, और उस टाइम पे आपके मेटल के नाम में क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। तो पोटेशियम टेट्रा 4 बार है इसलिए टेट्रा, आयोडीन के लिए आयोडो, मर्क्यूरी का क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा लिखते हो? देखो, इधर 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम के ऊपर +1, तो 2 पोटेशियम के ऊपर +2, तो इसके ऊपर ओवरऑल कितना है बच्चों लोग? +2 है, और इसके ऊपर ओवरऑल कितना है? -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है? आयोडीन है। आयोडीन कितना? आयोडीन के ऊपर -1 होता है, 4 आयोडीन है मतलब -4। इसको आप ऐड करोगे -2 माइनस माइनस क्या होता है? +4 = +2, तो मर्क्यूरेट 2। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इधर ओवरऑल +2 हो जाएगा ना, एक पोटेशियम पे +1 तो 2 पोटेशियम पे +2, ओवरऑल +2 है तो इसके ऊपर ओवरऑल क्या हो जाएगा? -2। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। एक लिगेंड, एक आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, तो 4 के ऊपर क्या होगा? -4। ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया +2। ओके, अब ये +1 इसका देखो, समझते हैं अब इसका नाम। ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +1, मतलब दिस इज व्हाट? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आपको कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम करते हो पहले किसका नाम करोगे? लिगेंड। ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है।
अल्फाबेटिकली देखो दो अलग अलग लिगेंड है, क्लोरीन है एक अमाइन है, अल्फाबेटिकली कौन आता है, अमाइन फर्स्ट आता है, तो आप पहले नाम लिखोगे अमाइन का, कितने बार है, 4 बार, तो आप लिखोगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन लिख दिया, इस लिगेंड का नाम हो गया। फिर आप क्लोरीन का नाम लिखोगे तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, 2 बार है तो डाई क्लोरो लिख दिया, इसका भी नाम हो गया, लिगेंड का नाम हो गया। बचा क्या, सेंट्रल मेटल एटम में कौन बचा है, कोबाल्ट, क्या कोबाल्टेट लिखोगे, नहीं, कॉम्प्लेक्स तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट एज इट इज कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +1 है, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड कौन सा है, देखो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा 0, तो इसको भूल जाओ, अमाइन इज न्यूट्रल ना, न्यूट्रल के लिए 0, भूल जाओ उसको। क्लोरीन के ऊपर आते हैं, क्लोरीन के ऊपर 1 के ऊपर -1 होता है, तो 2 के ऊपर कितना होगा, -2, 1 माइनस माइनस क्या होता है, +2, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, यानी कोबाल्ट 3। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पूरा कंपाउंड है, क्या नहीं, इट इज जस्ट अ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, तो आपको 3 लिखने के बाद क्या लिखना होगा, आयन लिखना होगा, 3 लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, आयन। क्लियर हो गया ना, ये पूरा कंपाउंड नहीं है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, आयन लिखोगे। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हम लोग ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो ब्रिज दिख रहा है कि नहीं आपको, ब्रिज दिख रहा है, इज इट देयर एनी डाउट। सबसे पहली बात देखो इधर लिगेंड कौन कौन है, दिस इज लिगेंड इथिलीन डायमाइन, दिस इज ऑल्सो लिगेंड इथिलीन डायमाइन, इट इज इमाइड। देखो इधर मैं लिख देता हूं, NH क्या होता है ना बच्चे लोग, NH-2, NH-2, ये क्या होता है, इमाइड होता है, क्या होता है, इमाइड। इज इट देयर एनी डाउट, NH-2 क्या होता है, इमाइड। तो इमाइड का लेकिन IUPAC में आप क्या लिखोगे, इमिडो, IUPAC में क्या लिखोगे, इमिडो। जैसे कि आपने अमाइड का अमीडो लिखा था, इसका इमाइड का क्या लिखोगे, इमिडो। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अब देखो आप क्या लिखना है, आपको इसका नाम लिखना है, तो इधर ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो पहले आप किसका नाम लिखोगे, इथिलीन डायअमाइन का, ब्रिजिंग वाले का नाम बाद में लिखोगे, पहले इसका नाम लिखोगे। क्लियर हो गया, इथिलीन डायअमाइन, नाम में डाय आ रहा है, कितने बार है, इधर 2 बार, इधर 2 बार, 4 बार है, तो 4 बार के लिए आप पहले लिखोगे टेट्राकिस, 4 बार के लिए इथिलीन डायअमाइन, टेट्राकिस इथिलीन डायअमाइन, टेट्राक्लिस इथिलीन डायअमाइन। ये बात क्लियर हुआ आपको, 4 बार है ना, इधर 2 और इधर 2, 4 बार है टेट्राकिस। वाई टेट्राकिस, बिकॉज इसके नाम में पहले से डाय आ रहा है, जब भी ऐसा होता है तो आप बीस ट्रिस टेट्राकिस ये यूज करते हो, टेट्राकिस इथिलीन डायअमाइन। इतना हो गया। फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे तो इसको इधर साइड में कर दो, म्यू। ब्रिजिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, म्यू। अभी ये क्या है, इमिडो, और ये क्या है, हाइड्रोक्सो। क्लियर हो गया, तो म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, समझ लो अल्फाबेटिकली H पहले आता है ना, तो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर वापस लिखोगे म्यू इमिडो। नहीं समझ रहे हो, आपने पहले ये दोनों लिगेंड, ये लिगेंड का नाम लिख दिए, ये दोनों लिगेंड क्या है, इथिलीन डायअमाइन। क्लियर हो रहा है, कितने बार है, 2 और 2, 4 बार, 4 बार के लिए लिखे टेट्राकिस इथिलीन डायअमाइन। फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे, ये ब्रिज बन रहा है ना बच्चे लोग, तो ब्रिजिंग लिगेंड में आप लोग पहले H आता है अल्फाबेटिकली, तो म्यू हाइड्रोक्सो, इसके लिए हाइड्रोक्सो लिखते हैं, हमने जस्ट पहले के पहले स्लाइड में देखा, इसके लिए क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो हो गया, इसके लिए क्या लिखोगे, इमिडो। अब क्या बचा आपके पास, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम कितना है, 2 है, तो आप क्या लिखोगे, डायकोबाल्ट, 2 बार है ना, तो क्या लिखोगे, डायकोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जितना देखो इसके ऊपर चार्ज होता है ना, इधर कुछ अनायन वाला पार्ट नहीं है, तो जितना स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा उतना ही चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर होगा, तो आप इधर लिख दो 3। क्लियर हो गया, क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। देखो वापस बच्चे लोग, ये म्यू किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, इधर मैं लिख देता हूं, म्यू कब यूज करना है, ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, म्यू यूज करोगे ब्रिजिंग लिगेंड।
म्यू कब यूज करोगे? ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। तो देखो 4 बार था, 2 इधर 2 इधर, तो 4 बार के लिए टेट्रा किस इथिलीन डायमाइन, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो, इमिडो सॉरी, NH मतलब क्या? इमिडो, म्यू इमिडो हो गया। फिर उसके बाद 2 बार कोबाल्ट देते हो, डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? जितना स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है उतना ही सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज होता है, तो 3 हो गया। क्या ये पूरा कंपाउंड है क्या बच्चे लोग? नहीं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आयन। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है ब्रिजिंग वाले के लिए? देखो लास्ट एग्जांपल ब्रिजिंग वाला, ये भी ब्रिजिंग वाला है, इसमें भी EN इथिलीन डायमाइन, इसमें भी EN इथिलीन डायमाइन। टोटल कितने हैं बच्चों लोग? 4 है ना, 2 2 2 2 4, तो आप लिखोगे टेट्रा किस। EN के लिए क्या लिखोगे? इथिलीन, इथिलीन डायमाइन। क्लियर हो गया? टेट्रा किस इथिलीन डायमाइन, इसका नाम लिख दिए। अब इधर आपके पास NH2, ये क्या है बच्चों लोग? अमीडो है। ये NH था तो इमिडो, NH2 है तो अमीडो। क्लियर हो गया? तो ये लिखने का अभी ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे। पहले ये 2 लिगेंड का नाम लिख दिए। रूल क्या है? पहले लिगेंड का नाम लिखो, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने लिगेंड लिख दिए, यस। फिर आपने ये 2 लिगेंड लिखे, अभी ये दोनों का बाकी है, ये दोनों का बाकी है। इसको क्या बोलते हो? अमीडो बोलते हो, ये आप पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे म्यू अमीडो। इसको क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। लिगेंड का नाम हो गया। कोबाल्ट कितने बार है? 2 बार है, तो आप क्या लिखोगे? डाई कोबाल्ट। 2 बार के लिए क्या लिखोगे? डाई कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो SO4 सल्फेट है इधर, ये क्या है बच्चों लोग? सल्फेट। SO4 इज व्हाट? सल्फेट। कितने बार है? 2 बार है। एज यू नो, एक सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, तो 2 सल्फेट का ओवरऑल हो जाएगा -4, -2 प्लस -2 क्या हो जाएगा? -4। मतलब सल्फेट के ऊपर -4 है, तो इस ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा? +4। स्फीयर के ऊपर कितना आएगा बच्चे लोग? +4। देखो सल्फेट के ऊपर -4 होगा। वाई -4? बिकॉज एक सल्फेट के ऊपर -2, तो 2 सल्फेट के ऊपर -4। देखो, तो स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगा? +4। क्लियर होगा? अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है बच्चे लोग? +4 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। ये इथिलीन डायमाइन तो न्यूट्रल है, मतलब इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0। क्लियर हो रहा है? इथिलीन डायमाइन तो न्यूट्रल है, इनका चार्ज 0। बचा ये और ये NH2-1 अमाइड और OH -1, दोनों पे -1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे लोग? -2। दिस इज -1, दिस इज ऑल्सो -1, -1 क्या हो जाएगा? -2 +4, माइनस क्या होता है? +2, तो +4 +2 क्या हो जाएगा? +6। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +6। लेकिन कोबाल्ट कितने हैं बच्चे लोग? 2 है ना। क्लियर हो रहा है? तो 2 कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट कितने हैं? 2 है, और ये 6 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? 3 आएगा। कितना आएगा बच्चे लोग? 3। याद रखना, जितना मैटर होगा उससे उतने को डिवाइड कर देने का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चों लोग? 3 आएगा। क्लियर हुआ ना? ओवरऑल 6 आ रहा है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +4 कैसे आया? सल्फेट था, सल्फेट के ऊपर -2, एक के ऊपर, तो 2 के ऊपर मिला के -4, तो स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगा? +4। क्लियर हो गया? हाँ, तो स्फीयर के ऊपर +4 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, ये दोनों का 0 बिकॉज न्यूट्रल है। इसका -1, इसका -1, -2 हो जाएगा। ऐड करने पे +6 आ रहा है। लेकिन कोबाल्ट कितने हैं? 2 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे लोग? दोनों के लिए 6 आ रहा है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डाई कोबाल्ट 3, और लास्ट में डाई कोबाल्ट 3 हो गया, और लास्ट में आप लोग अनायन का नाम लिख दोगे। अनायन क्या है बच्चों लोग? सल्फेट। अनायन क्या है? सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये अनायन था, ये कटायन था। कटायन में पहले लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड में भी पहले इसका लिखते हैं, बाद में ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखते हैं। फिर सेंट्रल मेटल एटम 2 बार है, तो डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, फिर लास्ट में क्या लिख दोगे? अनायन। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में क्या सीखा? नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो नॉमेनक्लेचर करने के लिए जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, इंक्लूडिंग सम एग्जांपल, ये सब चीज को आप प्रॉपरली नोट करो और घर पे रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट वर्नर्स थियरी,
Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.